यहाँ लाखों पेड़ कटने वाले हैं, हजारों मंदिर बने हुए हैं, हजारों की संख्या में ट्यूबवेल बनी हुई है। ये मुआवजा की राशि इतनी हो जाएगी जितना सरकार अपने बजट में घोषणा करती है ना। भाई साहब, ये कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एयरपोर्ट है। जिला कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने 3 RTI फाइल की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब भी यही आया कि हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब किसान को जानबूझकर सरकार के लोगों द्वारा ये प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, इनके मन में ये भय डाला जा रहा है। क्योंकि जब डाटा उपलब्ध नहीं है इसका मतलब सर्वे नहीं हुआ, और सर्वे नहीं हुआ तो फिर किसान से सरकार संवाद करने में डर क्यों रही है। अगर उनको एयरपोर्ट बनाना है तो क्या कागजों में एयरपोर्ट बनेगा? अगर धरातल पे बनना है तो फिर उसका सर्वे क्यों नहीं हुआ, और सर्वे हुआ तो उसके आंकड़े किसानों के सामने क्यों नहीं रखे जा रहे? किसान यहाँ मरने और मारने को तैयार हैं। अगर सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं करेगी और इस एयरपोर्ट को निरस्त नहीं करेगी तो हम गदर करने को तैयार हैं, मरने और मारने को तैयार है। ज़मीन 1 इंच सरकार को नहीं देंगे। किसान के पास कहाँ से आएगा आटा, और जब नहीं आएगा आटा तो यहाँ क्या करेगा टाटा? भी तो आपने बनाई है, आपने नेता बनाए, वो नेता तो नहीं दे रहेगा दाना। नेता नहीं दे रहे हैं, वो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, तब हमारे पास आएंगे तो हम जवाब देंगे उनको कि हमारे ही वोटों से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भी हमें नहीं बनाया है, तो हमारी नहीं सुनेगी तो हम उनको फिर दूसरे को देखेंगे। तारपुरा हवाई पट्टी पे फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। करीब 3 महीनों से लगातार एक धरना अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए किसान और आम परिवार है वो देता आ रहा। मैं देख रहा हूँ करीब 3 सालों से लंबी लड़ाई है इन्होंने लड़ी है। एक बार हम प्रदर्शन देख रहे थे सीकर के जिला मुख्यालय पे, तो एक राजस्थान भर से लेकर देश भर में मैसेज गया कि अगर किसान एकजुट होता है तो हर वो फैसले झुका सकता है। अगर जब किसानों को ये बात का पता चलता है कि हमारे तारपुरा में जो पहले हवाई पट्टी थी उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बाद ये आंदोलन चला है। आंदोलन को करीब आज 88 दिन है वो गुजर चुके हैं। कल एक सूचना आई कि यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और उड्डयन मंत्री से मिले हैं, तो किसानों को लगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में एयरपोर्ट बने, तो आज एकजुटता हुई है। पर तो आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसा लगभग 88 दिन गुजर चुके हैं, ऐसा लग नहीं रहा कोई नतीजे पे निकल पाएंगे आगे? नहीं, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि किसान एकजुट हैं। बिल्कुल 88 दिन से लगातार माताएं, बहनें, युवा सारे के सारे धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। सरकार के पास भी इसका मैसेज है, लेकिन ये सरकार का अहंकार है। सरकार किसान से संवाद नहीं करना चाहती। सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ लोग किसान मर सकते हैं लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हम एयरपोर्ट के खिलाफ़ नहीं हैं। हमारा ये मानना है कि जब आपके पास, सरकार के पास बहुत सारी बंजर भूमि उपलब्ध है तो किसान की उपजाऊ भूमि है वो नष्ट किस उद्देश्य से की जा रही है। तो अभी जो चल रहा है, जो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री साहब जो मिल के आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं हम सकारात्मक हैं इस चीज़ को लेकर कि इस समस्या का समाधान होगा। सरकार किसी बंजर भूमि को चिन्हित करेगी और दादिया तारपुरा के जो प्रभावित किसान हैं उनको न्याय मिलेगा। इसके लिए हम पूर्णतया तैयार हैं। और हम इसके साथ साथ में हमने जो किसानों ने पूरे दस्तावेज तैयार कर रखे हैं। यहाँ लाखों पेड़ कटने वाले हैं, हजारों मंदिर बने हुए हैं, हजारों की संख्या में ट्यूबवेल बनी हुई है। ये मुआवजा की राशि इतनी हो जाएगी जितना सरकार अपने बजट में घोषणा करती है ना। भाई साहब, ये कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एयरपोर्ट है। सरकार की स्थिति, जब वो सरकार पेंशन बुजुर्गों को टाइम पे नहीं दे सकती, बच्चों को शिक्षा मुफ्त में जो दे रही है, ढोंग कर रही है, ड्रेसें टाइम पे उनको नहीं दे सकती, तो वो किस बात का एयरपोर्ट बनाने का ढोंग कर रही है। हम देख रहे हैं आने वाले 1 महीने के अंदर 15 अगस्त तक अगर सरकार कोई संवाद करती है ठीक है, अन्यथा राज्य स्तरीय ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार को ये चुनाव से पहले सरकार का जो गरम मिजाज है ये सारा का सारा निकल जाएगा। आपने विभागों में RTI लगाई, जवाब आया कि किसी प्रकार के कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जी, उसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार को उस चीज़ छुपाना चाहती है? हमने अब तक 4 RTI लगाई हैं। जिला कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने 3 RTI फाइल की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब भी यही आया कि हमारे पास कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब किसान को जानबूझकर सरकार के लोगों द्वारा ये प्रताड़ित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, इनके मन में ये भय डाला जा रहा है। क्योंकि जब डाटा उपलब्ध नहीं है इसका मतलब सर्वे नहीं हुआ, और सर्वे नहीं हुआ तो फिर किसान से सरकार संवाद करने में डर क्यों रही है। अगर उनको एयरपोर्ट बनाना है तो क्या कागजों में एयरपोर्ट बनेगा? अगर धरातल पे बनना है तो फिर उसका सर्वे क्यों नहीं हुआ, और सर्वे हुआ तो उसके आंकड़े किसानों के सामने क्यों नहीं रखे जा रहे?
एक चीज़ मान में चले, भविष्य में अगर एयरपोर्ट बनाने की इच्छुक है सरकार तो बनाए, लेकिन कम से कम ऐसा मुआवजा दिया जाए कि कहीं और जाकर किसान लोग जाते हैं। पहली कोशिश तो ये रहती है कि कम से कम अच्छा मुआवजा और ज़मीन बचाने का कार्य किया जाए। मुआवजे का मुद्दा ही नहीं है भाई साहब। मुद्दा मुआवजा नहीं। आप पूरी बात समझने की प्रयास कीजिए कि किसान को जब वो अपनी खेती पे निर्भर है, उसकी बंजर भूमि को नष्ट करके एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। सरकार के पास विकल्प के रूप में दो ऑप्शन है, तो उस बंजर भूमि पे एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाना चाहती? सरकार की मंशा है कि जो बंजर भूमि है, जो सरकारी भूमि है, वो अपने परम मित्र जो भी हैं उनको बेच 1 रुपये में अलॉट कर दो। 1000 बीघा 2000 बीघा उनसे पूरा का ऊपर से माल ले लो, और किसान की ज़मीन है वो उनको एयरपोर्ट बनाने के लिए दे दो। तो सरकार के जो बैठे हुए आका हैं उनको जानबूझ के ये किसान के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं, और उनको ये बात समझनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सरकार ये पूरे शेखावाटी के अंदर, चाहे रेलवे लाइन से संबंधित हो, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित हो, या बिजली की लाइनों से संबंधित हो, या एयरपोर्ट से संबंधित हो, जितने भी लोग किसान लोग परेशान हैं, सरकार को इस बात को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो किसानों के साथ संवाद करे और इस समस्या का समाधान निकाले। 3 महीने गुजरे, सरकार का कोई नुमाइंदा बातचीत करने के लिए कभी नहीं है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हमारी यहाँ पे जो आंदोलनकारी बैठे हैं, किसान बैठे हैं, इनसे संवाद करने के लिए सरकार साहब संवाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। सरकार नहीं है, ये राजाशाही है। सरकारों का काम होता है संवाद करना, जो पीड़ित पक्ष होता है उसके साथ उसकी समस्या को सुनना, उसका समाधान करना, वो सरकार होती है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो सीकर की सड़कों पे तमाम किसान गए, तब एक मैसेज राजस्थान भर की सरकार को तो मिला ही होगा। बिल्कुल, सरकार के मन में जब 3000 लोग सीकर गए थे तो सरकार के मन में उस टाइम पे पूरे डर का माहौल था। कलेक्टर साहब ने हमारे सामने कहा कि हमने कोई सर्वे नहीं करवाया है, हमारे पास कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन वो वर्बली कहने को तैयार हैं। जो यहाँ पे जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनके मन में भी भय है, क्योंकि आप देख रहे हो किस प्रकार से ट्रांसफ़र लोगों के किए जा रहे हैं, डरा के धमका के। अधिकारी भी तनाव में हैं। क्या करना चाहोगे? लगभग 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, किसी ऐसा लग नहीं है ना किसानों को? अब लग रहा है कि भाई उड्डयन मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब कहीं तरीके से नहीं आ रहा। तमाम किसान वर्ग जो है वो बड़ी चिंता में है, बड़े संताप में है कि कल जो हुआ वो मतलब मुख्यमंत्री जो हैं वो उड्डयन मंत्रालय में मिले, उनसे शिष्टाचार भेंट की, और जब जो ही हवाई पट्टी का या हवाई अड्डे का कहीं भी जिक्र होता है तो हमारे जो प्रभावित किसान हैं उनकी नींद उड़ जाती है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे किसान हमारे साथ में हैं जो सो नहीं पाते हैं, उनको रात में सपने भी मतलब यही आ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा डिप्रेशन, एक अवसाद में ज़िंदगी जी रहे हैं किसान, कि ऐसी पीड़ा किसानों के साथ में है कि ये जब तक एयरपोर्ट निरस्त का आदेश सरकार का नहीं आ जाता है तब तक किसान जो है ये मान करके डट करके हवाई पट्टी के गेट के पास धरना दे करके बैठे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना, आप देख रहे हो रात हो चुकी है अभी, तो दिन सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक ये किसान यहाँ डटकर विरोध कर रहा है। चाहे वो आंधियाँ हों, वो धूल भरी आंधियाँ भी इन्होंने यहीं खाई हैं, बारिश की बौछारों में आज यहाँ बैठा है, और वो तपती धूप 44 डिग्री टेम्परेचर में सीकर में, मतलब वहाँ पर सब लोग जब पानी को तरस रहे थे, इतनी प्यास में सब लोग वहाँ पर पैदल चल रहे थे, वहाँ पर जलती धूप में, लुओं में, मतलब किसान जो है वो रोड पर भी कलेक्ट्रेट के पास बैठा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार से सिर्फ एक गुजारिश यह है कि ये उपजाऊ ज़मीन को आप बर्बाद न करें, और शीघ्रातिशीघ्र किसानों के हित में संरक्षण किसानों का करें, और एयरपोर्ट निरस्त का आदेश पारित करें। किसान यहाँ मरने और मारने को तैयार हैं। अगर सरकार हमारे पक्ष में कोई फैसला नहीं करेगी और इस एयरपोर्ट को निरस्त नहीं करेगी तो हम गदर करने को तैयार हैं, मरने और मारने को तैयार है। ज़मीन 1 इंच सरकार को नहीं देंगे। सरकार ने तो आरटीआई के माध्यम से जवाब दे दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट का कोई कागज नहीं है, कोई लेना देना नहीं। कागज नहीं है तो यहाँ ये फिजिबिलिटी सर्वे क्यों किया? जय जवान जय किसान। आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया है, यहाँ के अधिकारियों ने भी दिया है और आपने ऊपर भी है कि हमारे पास तो एयरपोर्ट से संबंधित कोई डाटा ही नहीं है। डाटा नहीं है तो यहाँ ये फिजिबिलिटी सर्वे क्यों किया? उन्होंने सर्वे किया है और हमें ऊपर से डरा रहे हैं कि हम ज़मीन लेंगे, तो हम ज़मीन देने वाले नहीं हैं। डटकर हमने यानी हर कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हैं, चाहे लाश से लाश अट जाए, परंतु सरकार को इंच ज़मीन नहीं देंगे, हमारा पक्का वादा है ये। खासदार जी 3 महीने का वक्त गुजर चुका है। मैं बात करूँ तो किसी प्रकार का कोई किसानों को लीगल नोटिस किस तरह का कुछ आया क्या ज़मीनों को लेके? अभी मेरे साथी राकेश जी सरपंच कह रहे थे कि सरकार के पास डाटा नहीं है। सरकार के पास नहीं डाटा, ज़मीन ले रही है, किसान के पास कहाँ से आएगा आटा? और जब नहीं आएगा आटा
तो यहाँ क्या करेगा टाटा? सही है, बिल्कुल बात। तो रही बात इस चीज़ की कि ये जो आंदोलन 88 दिन हो गए, मैं सबसे पहले मेरे तमाम योद्धाओं को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वो सूरवीर हो, महाराणा प्रताप की इस राजस्थान की धरती के वो सूरवीर हो जो मैदान में डटे हुए हो, मजबूती से डटे हुए हो। जिस दिन हमने 18 तारीख को राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया जिला कलेक्टर सीकर पर, तब पूरे भारत में एक मैसेज दिया कि अगर किसानों की शुरुआत अगर करनी हो तो वो शेखावाटी के किसानों के और तारपुरा और दादिया के किसानों से सीखो। ये हमने करके दिखाया है। 88 दिनों से लगातार महिलाएं, बच्चे आप देख लो, रात के 8:15 बज रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हमारे आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का किसान रुकने वाला नहीं है। हाँ, हम सरकार को इस आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ का किसान लड़ाकू तो है, लेकिन वो लड़ाकू होता तब है जब उसे लगे कि सरकारें यहाँ आराम से मानती नहीं। अब भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का किसान जगा हुआ है, यहाँ का किसान पढ़ा लिखा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जब आपके पास बंजर भूमि पड़ी है, फतेहपुर में 23,000 बीघा का जोड़ा पड़ा है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ के किसानों को उजाड़ने से सरकार को और भारत सरकार को कोई राजस्व प्राप्त हो रहा है क्या? लेकिन धन्ना सेठों को तो वो इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो एक आदमी को चढ़ाने के लिए आपने 140 करोड़ लोगों के पीछे पड़ गए आप। क्या एक धन्ना सेठ आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक बना देगा? नहीं, किसी भी हालत में नहीं बनाएगा। इसलिए अब भी सरकार के सामने एक अवसर है कि आप किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, अगर सरकारें ये कहती आई हैं कि हमारे लिए किसान सर्वोच्चम प्राथमिकता में है, तो अगर या तो आप ये कहना छोड़ दो कि प्राथमिकता में, अगर प्राथमिकता में है तो आप किसानों को उजाड़ो मत, उनको इस चीज़ के लिए तैयार मत करो कि वो आमने सामने टकराए। आगे जो भी टकराहट होगी, हम ये नहीं चाहते कि हम सरकार से लड़ें, लेकिन मुझे ये बताओ, जब आदमी के हक की लड़ाई की बात आती है तो कौन नहीं लड़ता? और यहाँ का किसान रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, तब तक लड़ेगा जब तक आखिरी सांस तक ये लड़ाई होगी। चाहे आप देख रहे हैं कि 2.5 साल से रेलवे लाइन का मामला जो सीमेंट प्लांट का चल रहा है, उसमें किसान डटे हुए हैं। यहाँ 765 की जो लाइनें निकल रही हैं, उसमें किसान डटे हुए हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जब एयरपोर्ट की बात आई रही तो 88 दिन से किसान लगातार लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसानों को लड़ाई लड़नी आती है। अब भी सरकार के पास एक मौका है कि आप इस एयरपोर्ट को मेहरबानी करके, हाँ, सीकर में बनाइए, आप फतेहपुर में बनाइए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे 4,000 बीघा ज़मीन किसानों की आ रही है यहाँ पर, वो 4,000 बीघा का एक एक किसान जिस दिन यहाँ से ये एयरपोर्ट शिफ्ट होके किसी बंजर भूमि में या चारागाह भूमि पर जाएगा जोड़ की ज़मीन में, उस दिन सबसे पहले सरकारी जो महकमा है उसकी माला डालने के लिए हमारे सारे किसान वहाँ मौजूद हैं। आने वाले समय में धरने को किस प्रकार देख रहे हैं, क्योंकि 88 दिन का वक्त, क्या आगे कोई नई लड़ाई या कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने के लिए? एक आदमी जब किसान के रूप में पैदा होता है ना, उस दिन से उसकी संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो किसान है, इनके लिए 88 दिन मायने लीजिए। इनके लिए ये है कि ये ज़मीन इनकी है और इस ज़मीन के लिए जीना यहाँ, मरना यहाँ और कहीं जाना। ये वो किसान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने प्रस्तावित जो एयरपोर्ट है उनकी ज़मीनें अधिग्रहण के रूप में इनकी आनी है। पता चल रहा था आज से कुछ समय पहले कि एक एयरपोर्ट यहाँ बनना है, पहले हवाई पट्टा हुआ करता थे। आप कहते हैं कि 4,000 से अधिक जो बीघा ज़मीनें हैं उनको अधिग्रहण करना है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि 88 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। क्या लग रहा है, ऐसे कोई समाधान निकलेगा? समाधान तो अभी गवर्नमेंट तो कुछ सुध ले नहीं रही है, और हम तो 3 महीने से यहाँ एयरपोर्ट के हवाई पट्टी के गेट पे धरना दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम यहीं बैठे रहेंगे। तो सरकार भी तो आपने बनाई है, आपने नेता बनाए, वो नेता तो नहीं दे रहे क्या दाना? नेता नहीं दे रहे हैं, वो अभी चुनाव आ रहे हैं ना, तब हमारे पास आएंगे तो हम जवाब देंगे उनको कि हमारे ही वोटों से सरकार बनी है, मुख्यमंत्री भी हमें नहीं बनाया है, तो हमारी नहीं सुनेगी तो हम उनको फिर दूसरे को देखेंगे। जवाब कौन से टाइप से देने की सोच रखा है किसानों? जवाब तो हम मरने और मारने के लिए तैयार हैं, ज़मीन नहीं देंगे 1 इंच भी। कितनी बीघा ज़मीन है और जा कितने रही है जैसे प्रस्तावित? 15 बीघा है, पूरी जा रही है, पूरी जा रही है, पूरी जा रही है, लेकिन देंगे नहीं। जब तक जिएंगे मरने के लिए तैयार हैं, देंगे नहीं, हटेंगे नहीं जमीन से। अच्छा, ये बता रहे थे कि भाई नेताओं को आपने बनाया है, सरकारों को आपने बनाया है, लेकिन ना तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, न जो नेता आपसे बने वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है नेता नाता यहाँ पे। एक जो थाने से आते हैं थानेदार, वो लिख के ले जाते हैं और कोई नहीं आ रहा है। क्या लिख के ले जाते हैं थाने में? वो रिपोर्ट लिखते हैं कि गवर्नमेंट उनको बोलती होगी कि भाई, गवर्नमेंट तो कह रहे हैं हमारे पास तो एयरपोर्ट के तो अब मालूम नहीं, वो खाना वो पूर्ति करते आते हैं यहाँ और
लिख के ले जाते हैं कि धरना जारी है, बस ये लिख के ले जाते आने हैं। वाले समय में भी चुनाव की लगभग घोषणा हो चुकी है, तो उनको जवाब कैसे देंगे आप अब सरकार? उनको जवाब तो हम वोट देंगे नहीं, ऐसे करेगा तो हमारे लिए ज़मीन नहीं छोड़ेंगे तो हम वोट ही नहीं देंगे। क्या सोच रखा आपने? यही सोच रखा है, जमीन नहीं देंगे 1 इंच भी। 1 इंच नहीं देंगे, बिल्कुल। तो तारपुरा हवाई पट्टी पर हम लोग मौजूद थे। करीब 88 दिनों से एक आंदोलन अपनी ज़मीनों को बचाने के लेकर किसान दे रहे हैं। प्रस्तावित एयरपोर्ट की बता रहे हैं 4000 से अधिक बीघा की ज़मीनें यहाँ अधिग्रहण होना है। जब सरकार ने आरटीआई की तरफ से, यहाँ के किसानों ने आरटीआई लगाकर सरकार से जवाब मांगा, तो सरकार का जवाब आया कि इस मामले में हमारे पास कोई डाटा नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में ये आंदोलन किस रूप रेखा की ओर है वो निकलता है।